बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मखदूम इमरान और ये है स्काई 40 न्यूज़। तो आज आपके लिए मैं बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। वो प्रोग्राम है हमारे आबो अजदाद का और रियासत बेकनी राजपुताना का, वहाँ के हालात रामूज, और इसी तरह अगर हम बात करें हम कैसे ड्रिफ्ट हुए और इसी तरह फिर इंडस रिवर के करीब अक्रॉस द इंडस रिवर और यहाँ पर आके आबाद हो गए और किस तरह अलाउद्दीन खिलजी की फोर्सेस को शिकस्त दी हमारे बुजुर्गों ने, और इसी तरह वो रियासत बेकनी राजपुताना से आए थे और उनके साथ राव बेला भी थे। तो आज हम उस पे डिस्कशंस करेंगे कि वो कैसे आए और रियासत बेकनीर किस किस्म की स्टेट थी, और इसी तरह वहाँ के हमारे महाराजाज और हमारी वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, और इसी तरह महल्लात के हवाले से तो आज हम डिस्कशंस करेंगे। और वाज़ेह रहे कि रियासत बेकनी राजपुताना के ही एरिया में है अजमेर शरीफ, जहाँ पे अजमेर शरीफ साहब का मज़ार है और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उनका दरबार है। तो आप इन बातों के इन दिशाओं को जरा समझते आइएगा। तो आज हम उस पे प्रोग्राम करेंगे और इसी तरह आपके साथ और शिक्षा, संभावनाएं, कल्पनाएं, मन मर्यादा, और इसी तरह अगर हम बात करें तो एक खूबसूरत दिशाओं में ये आज हम प्रोग्राम करेंगे जी। लेट्स सी जी, हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और इसी तरह रियासत बेकनी राजपुताना के हवाले से हम डिस्कशंस करते हैं कि ये रियासत बेकनी राजपुताना इतनी बड़ी स्टेट थी कि यू कांट इमेजिन, सारा डेजर्ट एरिया था और इतनी कल्टीवेट एलुविडियम सॉइल नहीं थी, और सबसे ज़्यादा बड़ा डेजर्ट था ये बिल्कुल बेकनीर, और कुछ कुछ एरिए उसके आबाद थे। और इस तरह इस दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान के 5 दरियाओं को बंद करके वो सारा पानी अपने डैमों के ज़रिए बेकनीर को भिजवा दिया, रियासत बेकनी राजपुताना को, और सारी स्टेट को, उस एरिए को जल थल कर डाला। और अब तो बड़े बड़े शुगर केन के बिल्कुल जंगलात नज़र आते हैं और हर किस्म की कल्टीवेशन वहाँ पे हो रही है बेकनीर में, जहाँ पे अजमेर शरीफ है। और ये इतनी बड़ी इम्प्रोवाइजेशन की है इंडिया ने, और हमारे 5 दरिया पाकिस्तान के बंद करके सारा पानी बेकनीर को ही ज़्यादा दिया है, और इतना आला नहरी निज़ाम किया है बेकनीर का कि यू कांट इमेजिन, और सारा एरिया कल्टीवेट कर ही डाला है। और अब हमारा पास सिर्फ 2 दरिया नाम के ही बह रहे हैं, वो इंडस रिवर और इसी तरह अगर हम बात करें झेलम, बाकी रावी, सतलुज, ब्यास और इसी तरह चनाब और ये सारे बंद ही हो गए। और इंडिया ने इस पे डैम बना के कश्मीर से तो सारा पानी मुंतकिल कर दिया रियासत बेकनीर को। तो अब इन बातों के इन दिशाओं को जरा समझते हैं। लेट्स जी, हम आगे की तरफ चलते हैं, कम टू द टॉपिक। और इसी तरह रियासत बेकनीर में राजपुताना का एक मरकज था। हम जट पवार राजपूत हैं और इसी तरह एक कल्पना में इट मीन स्टेट में रहा करते थे, और बड़ा डेजर्ट एरिया था, और इसी तरह धूप भी ज़्यादा होती थी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता था। और लेकिन डेजर्ट एरिया में फिर भी खुशहाली थी, यानी कि आप इस समझ लें कि मन मर्यादा बांटा करते थे सारे महाराज, और इसी तरह चला करते थे, और उनके पीछे उनकी रियाया, और इसी तरह फौज आगे कबर देती थी, पीछे कबर देती थी, और इसी तरह ये चलते थे, और लोगों में संभावनाएं, कल्पनाएं, मन मर्यादा बांटा करते थे। रियासत बेकनी राजपुताना में महल बहुत बड़ा था, और इसी तरह वो खूबसूरत तरीके से मुज़य्यन किया गया था बेकनीर का, और इसी तरह वहाँ पे बड़ा आला इंतज़ाम किया गया था, कुएं भी खुदवाए गए थे, और इसी तरह वहाँ पे कारेज से भी बिल्कुल वहाँ पे आबपाशी की जाती थी, और ज़ेरे ज़मीन भी पाइपलाइन उस वक्त भी मतलब कि बिछाई जाती थी, क्योंकि उन्होंने अल्टरनेटिव लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ था पानी को गुजारने के लिए, और पाइप को बतौर लकड़ी इस्तेमाल करते थे। और इसी तरह अगर हम बात करें तो काश्तकारी होती थी। तो उस वक्त महाराज हाथी भी रखा करते थे, और हाथी भी वहाँ पे मौजूद थे। डेजर्ट में हाथियों का चलना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उनको बिल्कुल
एक्सरसाइज करवाई जाती थी ताकि कोई अगर युद्ध लड़ना पड़ जाए तो ये हाथी भी हमारे काम आए, और उनका घास मुख्तलिफ इलाकों के मज़ाफ़ात से आता था। तो अब इन बातों की दिशाओं को समझते हैं। और रियाया की जो सूरत हाल थी वो बड़ी खुशहाल थी, क्योंकि हमने उन पर टैक्स ही नहीं रखे, और हमने कहा कि हमारी फ़ौज का खाना पीना और इसी तरह हमारी जो और शिक्षा है, संभावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, मन मर्यादा जो हम बांटते हैं अवाम में, रियाया में, और बस कुछ चीज़ें हमें भिजवा दी जाएं महल में ताकि हम अपना गुजर बसर करें। और बड़ी रियाया खुश होती थी और इसी तरह कहती थी क्या इंसाफ करते हैं कि डेजर्ट एरिया है, कहीं भी कल्टीवेशन नहीं होती, छोटी मोटी कल्टीवेशन होती थी वो भी कारेज से, वो भी लकड़ी के पाइप बना के, तो वो कुओं के ज़रिए बिल्कुल किया जाता था वहाँ पे एग्रीकल्चर। तो अब तो इतना बीकानेर आबाद हो गया है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपको जाना चाहिए बीकानेर में, जब हालात बेहतर होंगे, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी और मुनाबाव ट्रेन चलेगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और बहुत सारे चिश्तिया बरेलविया जो ताल्लुक़ रखते हैं अजमेर शरीफ से, तो वो ज़ियारत के लिए भी जाएंगे और हम भी ज़रूर जाएंगे, और इसी तरह इस बुज़ुर्ग को सलाम पेश करेंगे, अजमेरी चिश्ती, और इसी तरह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अब इन बातों को, इन दिशाओं को जरा समझते आइएगा। तो आला खूबसूरत निज़ाम था और रियाया खुश थी कि उनको पता था डेजर्ट एरिया है, टैक्स भी नहीं है, और इसी तरह अगर हम बात करें तो जंगली लकड़ियों पे, और इसी तरह अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम गला बानी की थी, और हमा किस्मी जानवर रखे हुए थे हमारी रियाया ने, और इसी तरह वहाँ पर ये खुशहाली थी। और कुओं का भी बंदोबस्त किया गया कि कुएँ खोदे जाएं कि खुश्क साली से कहीं जानवर ना मर जाए, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस ने आला इंतज़ाम किया और बड़े कुएं खुदवाए इस बीकानेर में, और इसी तरह काफ़ी हमारे फौजी भी वहाँ पे जहाँ बहक हो गए, और इसी तरह वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इन बातों को, इन दिशाओं को ज़रा समझते आइएगा। तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारी फोर्सेस ने वहाँ रियासत बीकानेर में, और इसी तरह कुओं का जाल बिछा दिया ताकि जानवर प्यास से ना रहें, और इसमें अवाम, और इसी तरह अगर हम बात करें वो हमारी रियाया मदद करती थी, और इस तरह बैरूनी जो तोहफे मिलते थे वो भी उन पे एक्सपेंस किए जाते थे, और कुओं का खूबसूरत निज़ाम बनाया गया। तो आप इन बातों की दिशाओं को जरा समझते आइएगा। तो काफ़ी दफ़ा कहत साली भी हुई और इसी तरह काफ़ी जानवर भी हुए, लेकिन उससे नबर्द आजमा होते गए। इसी तरह सारे महाराज, इसी तरह राजपुताना के, और इसी तरह अगर हम बात करें तो राव बेला को सोने का बड़ा शौक था, इतना सोता था राव बेला कि यू कांट इमेजिन। और इसी तरह अगर हम बात करें तो जैसे राव रियासत चाय वाले स्टोव के ऊपर बैठ के बिल्कुल नींद करता रहता था। तो आप इन बातों की दिशाओं को जरा समझते आइएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त मन मर्यादा थी और शिक्षा थी, संभावनाएं थी, कल्पनाएं थी, और बड़ा खूबसूरत निज़ाम था क्योंकि टैक्स ही नहीं था, और दूर मसाफात के लोग भी वहाँ से इधर उधर से भी यहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि फ्री टैक्स जोन स्टेट है। ऐसे दुबई ने दमक को बिल्कुल उस एरिया को फ्री टैक्स जोन करार दिया है ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो। हम उस वक्त भी बड़ी जहनियत रखते थे और आला सोचते थे और विजडम वाली और शिक्षा वाली संभावनाएं रखते थे। तो मेन जो था प्रोफेशन वो गला बानी था, और इसी तरह उसके बाद हम मज़ाफ़ात से फिर नील भी लेते थे और अपने जानवर देते थे, और नील की काश्त ये हड़प्पा में और इसके इर्द गिर्द होती थी नील की। और इस पे बिल्कुल फिल्म भी बनाई है, बिल्कुल अगर हम बात करें तो वो बॉलीवुड ने, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फिल्म उन्होंने बनाई है बॉलीवुड ने। अभी उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो ज़रूर अगले किसी प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा उस फिल्म का। और उस एंशिएंट टाइम पे बॉलीवुड ने ये मूवी भी बनाई है, और वो इंडस रिवर की सिविलाइजेशन पे और उस तहजीब पे, बल्कि उस फिल्म का नाम है मोहनजोदड़ो, उस पे उन्होंने इस तहजीब पे बनाई। और बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है मोहनजोदड़ो की, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपस में ट्रेड किया करते थे, और जहाँ नील की काश्त होती थी तो वो नील देते थे। और इसी तरह अगर हम बात करें
تو پھر وہ گائے جانور لیتے تھے اور اسی طرح کشتیاں بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ٹولز ہوتے تھے اور کنوؤں کے جو ٹولز ہوتے تھے, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں جو جدید منجنیق اور یہ ساری چیزیں, تو یہ ہماری رعایت بڑی خوشحال رعایت. اور ہم کلپنا میں بیٹھ کے بالکل ہی جی, دن کو تو اتنی گرمی ہوتی تھی اور رو بیلا خراٹے ہی چھوڑتا تھا اور اتنی نیند کرتا تھا رو بیلا کی یو کانٹ امیجن. میں آگے ان کا بھی چل کے بتاؤں گا رو بیلا کا, اور اس کے نام سے رو بیلا شرکی بالکل وہ بھی ہے ہمارے علاقے میں, اور وہ رو بیلا شرکی وہاں اس موزے کا نام ہے, اور وہ یہاں سے لوٹ گیا تھا کچھ وجوہات کی وجہ سے. وجوہات وہ آگے میں جا کے بتاؤں گا. تو دوران جنگ بھی وہ رو بیلا سوتا رہا جب ہم نے یدھ لڑا علاؤ الدین خلجی کی فورسز سے. تو بڑا پیار تھا, محبت تھی, سب کچھ, لیکن ڈیزرٹ اتنا بڑا تھا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور بہت ساری قید سالیاں بھی آئیں اور یہ ساری چیزیں, لیکن علاؤ الدین خلجی 16 سنچری کی بات ہے. اور اسی طرح علاؤ الدین خلجی کو ہم نے خط لکھا کہ وی روٹ دا لیٹر. اس وقت سے لے کے آج تک ہماری پرمپرا ایک ہی آ رہی ہے اور وہی پرمپرا ہم چلا رہے ہیں, اور اسی طریقے سے ان چیزوں کو ہم چلا رہے ہیں, کیونکہ خاندان کی پرمپرا بھی ہوتی ہے تو ان کو بھی ہمیں ساتھ ساتھ چلانا پڑتا ہے. کلندر تونگر تو ہم ہیں ہی آلریڈی, تو ہم آپ کو ہسٹورک بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں. تو علاؤ الدین خلجی کو خط لکھا گیا, وی روٹ دا لیٹر ٹو علاؤ الدین خلجی کہ we wanna fight with your forces, کیونکہ ہم مہان یدھا ہے اور اسی طرح اشوک کی تلوار ہے ہمارے ہاتھ میں, تو ہم آپ کے ساتھ امپرووائزیشن کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت اس طرح فرما روا خط لکھا کرتے تھے اور اسی طرح بتاتے تھے کہ ہم میں کتنی طاقت اور پاور ہے. علاؤ الدین خلجی بھی بڑا ہی مضبوط نرو کا تھا, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں بڑا جنگجو اور بہادر, لیکن اس وقت ہمیں اکراس دا انڈس ریور ہمیں وہ رقبے بڑے اعلیٰ خوبصورت نظر آئے, اور کلٹیویشن تھی, دریا سندھ کا علاقہ تھا, تو ہمیں اس وقت بے وقوف علاؤ الدین خلجی ہی نظر آئے. تو ہم نے اسی کو خط لکھا کہ بالکل کہ یہ آئے گا, لڑے گا, بہادر آدمی ہے, اور پھر ہم اس یدھ میں مقابلہ کریں گے. مارے گئے تو مارے گئے, اگر جیت گئے تو اٹ کراس دا انڈس ریور, اتنی لینڈ ہم گریب کر جائیں گے بالکل علاؤ الدین خلجی سے. تو ہم نے خط لکھا, وی روٹ دا لیٹر ٹو علاؤ الدین خلجی, کہ اگر ہم نے آپ کی فورسز کو اکراس دا انڈس ریور دریا کے اس طرف دھکیل دیا تو آپ نے اس طرف منہ نہیں کرنا, اور اسی طرح پالن رکھنا ہے, کیونکہ آپ ایک بہادر انسان ہیں اور ہماری فوجی تیاری بھی بہت اعلیٰ ہے, اور اس طرح آپ کی فوج بھی بہت طاقتور ہے. یو کانٹ امیجن, ہمیں پتہ ہے اس کا, لیکن یدھ بہت اعلیٰ ہوگا, اور جس نے شکست کھا گئے تو وہ اسی طرح وہ پھر بیکن بھی آپ کا, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو یہ علاقہ بھی آپ کا, اور سر لے جائیے, کچھ کیجئے, لیکن ہمیں اس سے سروکار نہیں. اگر